अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर बवाल मचा ही हुआ है कि अब एक और डबल इंजन सरकार वाले राज्य से घोटाले की बात सामने आ गई है। बात हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उज्जैन से उठ रहा है। वही उज्जैन जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है, वही उज्जैन जहां सरकार विकास, धर्म और विरासत की तस्वीर दिखाती है। लेकिन अब उसी उज्जैन से जमीन से जुड़ा एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने सरकार की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने मोहन यादव सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है, क्योंकि आरोप सिर्फ जमीन के कागजों तक सीमित नहीं है, सवाल व्यवस्था पर है। और जिस तरह का यह मामला निकल कर आया है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी सरकारें कैसे अपने रिश्तेदारों और अपने करीबियों को फायदा पहुंचाती है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम डबल इंजन सरकार पर उठते इन्हीं सवालों की करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर क्यों मोहन यादव सरकार गिर गई। और सिर्फ मोहन यादव सरकार ही नहीं, पीएम मोदी भी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाली सरकार में आखिर इस तरह के घोटाले क्यों हो रहे हैं। हर डबल इंजन सरकार वाले राज्य से घोटाले की खबरें अब क्यों आ रही हैं, पहले अयोध्या और अब उज्जैन। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमीनों के रिकॉर्ड, नामांतरण, रजिस्ट्री और सरकारी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में गड़बड़ियां हुई। और अब विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है और सवाल उठा दिया है कि जब प्रशासन मुख्यमंत्री के अपने शहर में इस तरह के विवादों को नहीं रोक पाया, तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में हालात क्या होंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने के मामले में बड़े सवाल उठे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव, उनके परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में 137 भूखंड खरीदे हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ है। रिपोर्ट के अनुसार इन जमीनों की खरीद करीब 45 करोड़ रुपए में की गई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये भूखंड उन इलाकों में है जहां सरकार नए हाईवे बना रही है और लैंड यूज नियम को यहां पर बदला गया है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये विवाद का दूसरा बड़ा पहलू उज्जैन मास्टर प्लान 2035 से जुड़ा है। इस प्लान के अनुसार बड़ी संख्या में भूखंड ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां राज्य सरकार ने नई सड़कें, हाईवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं, और या जहां भूमि उपयोग में बदलाव कर कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए खोला गया है। तो अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से दिसंबर 2025 तक मोहन यादव के परिवार ने जमीन खरीद की रफ्तार काफी बढ़ा दी। खरीदारों में खुद सीएम मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, उनके बेटे वैभव, पुत्रवधू शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, उनकी बहन कलावती और गोविंद यादव, नीलेश यादव, रेखा यादव, अभय यादव जैसे करीबी रिश्तेदार बताए गए हैं। इसके अलावा परिवार से जुड़ी 4 रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से भी जमीन खरीदी गई। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यादव परिवार के पास उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में 108 प्लॉटों में से 150 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। इनमें से लगभग 85 एकड़ जमीन उस दौरान खरीदी गई थी जब मोहन यादव राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो इसी के चलते यह सवाल उठ पड़ा है कि क्या उज्जैन में जमीन का खेल सत्ता के संरक्षण में चल रहा था, सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चल रहा था। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस नेता और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, सत्ता की सड़कें किसकी संपत्ति बढ़ा रही हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन राजनीति में सवाल उठ चुके हैं और अब विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। पहला ट्वीट जो कांग्रेस की तरफ से किया गया, उसमें लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा भ्रष्टाचार। दिसंबर 2023 में मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उनके परिवार ने उज्जैन में धड़ाधड़ जमीनें खरीदने शुरू कर दी। कुल 137 प्लॉट खरीदे गए जो 168 एकड़ के हैं। ये प्लॉट सरकारी प्रोजेक्ट्स के आसपास खरीदे गए, मतलब मोहन यादव प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते और उनका परिवार उसके आसपास जमीन खरीदता। इस भ्रष्टाचार में मोहन यादव का पूरा परिवार शामिल है। पत्नी, बहू, भाई, भाई की पत्नी, भाई के बेटे, चचेरे भाई, सबके
के नाम से जमीन खरीदी गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में अपना ये भ्रष्टाचारी मॉडल लागू किया है। आपको याद होगा कैसे अयोध्या में मंदिर बनने से पहले जमीन का घोटाला किया गया था, और अब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले मुख्यमंत्री का परिवार जमीन की खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। चुन चुनकर जमीनें वहां खरीदी जा रही हैं जहां सरकारी प्रोजेक्ट हैं या सरकारी प्रोजेक्ट लाने का प्लान कर रही है, और ये खुली लूट है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं, सुनिए। कुछ सरकार के मतलब मोहन यादव से सवाल है, ये सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल है, और चीफ सेक्रेटरी से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, मंत्रिमंडल से पूरे से सवाल है। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्र में परिवार की भूमि है वहां होने वाले सरकारी निर्णयों में मुख्यमंत्री स्वयं को अलग रखे? मुख्यमंत्री की जमीनें हैं, उसको लाभ मिलेगा इस परियोजना से, ऐसे निर्णय में मुख्यमंत्री ने अपने आप को अलग किया क्या? दूसरा, क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की निजी लाभ पर मंत्रिमंडल में चर्चा की कि ये जमीन का इस योजना से मेरे परिवार को इस तरह का लाभ होगा? क्या मंत्रिमंडल में ये बात आई थी? यदि किसी मंत्री के परिवार का द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, मंत्रिमंडल का हिस्सा एक मंत्री, अगर उसके परिवार को किसी परियोजना का बड़ा लाभ मिलेगा परियोजना से, तो क्या सरकार खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है? कांग्रेस ने पूछा है कि क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के निजी लाभ को लेकर मंत्रिमंडल से चर्चा की? इसके अलावा तमाम सवाल विपक्ष अब पूछ रहा है, और विपक्ष का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि क्या विकास योजनाएं पहले बनी फिर जमीन खरीदी गई, या फिर पहले जमीन खरीदी गई और फिर विकास योजनाएं बनाई गई। यानी कुल मिलाकर कैसे सरकार में बैठे लोगों को और सरकार के करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि उज्जैन जमीन मामले में जांच किस दिशा में जाती है। क्या उन लोगों तक जांच पहुंचेगी जिन पर असली सवाल उठ रहे हैं? क्या सरकार विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक हमला बताकर खारिज करेगी, या फिर इन सवालों के जवाब देगी? क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि उस दावे का है कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार चल रही है, और ये सरकार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा में विश्वास रखने वाली सरकार है। फिलहाल इस सरकार के सभी दावों की पोल यहां खुलती हुई दिखाई दे रही है, और मोहन सरकार ही नहीं, पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार, मोदी सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।